अगर आप प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते हैं, अगर आप डेली लेक्चर नहीं करते हैं और बैकलॉग क्रिएट करते हैं, तो यही सब जाके मेन रीज़न बनता है आपका सिलेक्शन ना होने का। जैसे कि मेरा भी इस बार सिलेक्शन हो जाता अगर मैंने डेली लेक्चर किया होता और साथ ही नोट्स बनाया होता लेक्चर के साथ और डीपीपी किया होता, तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। बट मैंने नोट्स नहीं बनाया, मेरा ये फिजिक्स का कॉपी है और इसमें मात्र 3-4 चैप्टर का नोट्स है और बाकी मैंने पीडीएफ से पढ़ाई की थी और बायोलॉजी का नोट्स था मेरे पास। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग, स्टडी ब्लॉग, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या क्या गलती था मेरा जिसकी वजह से आज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि ना ही मेरे पास प्रॉपर नोट्स था और ना ही मेरे पास कोई क्वेश्चन प्रश्न के लिए अच्छा सा जरिया था जिससे कि मैं क्वेश्चन प्रश्न करूं। तो इसी की वजह से आज मेरा सिलेक्शन रुका है। बायोलॉजी का नोट्स था मेरे पास और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोट्स मेरे पास प्रॉपर नहीं थे, थोड़ा बहुत मतलब मैं 3-4 शुरू के 3-4 चैप्टर का बनाया था और बाकी सारे चैप्टर का नोट्स मेरे पास नहीं था। तो उसमें कि इसलिए मैं इस बार जो स्टार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ स्टडी, फिर से 27 के लिए ड्रॉप ले रहा हूँ और ये मेरा मतलब मैं फुल फोकस्ड हो गया और एकदम अच्छे से तैयारी करना है मेरे को इस बार। इसके लिए मैंने खुद मतलब इस बार प्रॉपर नोट्स के साथ साथ एकदम क्वेश्चन प्रैक्टिस और सब कुछ साथ करना है मेरे को। एकदम प्रॉपर शेड्यूल बना लिया हूँ। देखो, ये मैं इनऑर्गेनिक का बनाया हूँ टाइम टेबल, जिसमें कि मेरे को इतने लेक्चर करने हैं और अभी मैं 3 लेक्चर कर चुका हूँ। जिसमें कि ये देखो, मैं 3 लेक्चर का तो मैं नोट्स दिखा रहा हूँ, ये रहा मेरा नोट्स। इसमें कि एकदम प्रॉपर नोट्स बनाया हूँ, क्योंकि अगर नोट्स आपके पास नहीं है तो अगर शॉर्ट नोट्स और नोट्स नहीं है आपके पास तो आपको लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करेंगे कहाँ से आप। सबसे बड़ी बात तो यही होती है। इसलिए मतलब इसलिए मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप प्रॉपर नोट्स बनाइए सारे चैप्टर्स की और साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि सिलेबस पूरे करने से भी कुछ नहीं होता है। और सबसे पहली बात कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको मतलब हेल्प नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नीट का जो पेपर होता है ना, वो ऑप्शन बेस होता है, मतलब 4 ऑप्शन होते हैं, ये सबको पता है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा ये करना है। थ्योरी तो होता नहीं है कि आपको डाटा मार के और थ्योरी लिख देंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और आपको जो मिस्टेक हो रहा है उस मिस्टेक को कीजिए। तो मैं प्रॉपर डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस और जैसे कि जिस सुबह में क्लास होती है फिजिक्स की, और तो सबसे पहले फिजिक्स की क्लास होती है, तो फिजिक्स की क्लास कभी कभी मेरा छूट जाता है। जैसे कि आज सुबह छूट गया था तो मैं रात में, अभी रात का समय हो रहा है लगभग 1 बज के 30-35 मिनट हो रहा है। तो मैं इस समय उसको कवर कर रहा हूँ, बाकी सारे शेड्यूल करके मैं एक शेड्यूल गड़बड़ होता है तो उसको मैं लास्ट में कर देता हूँ कि उसको लास्ट में तो करूँगा। गाइज यही है मतलब मेरा डेली रूटीन। मैं सुबह उठता हूँ, जैसे कि कभी लेट हो जाता है कभी पहले उठ जाता हूँ, तो जब लेट हो जाता है तो फिजिक्स का लेक्चर बाद में कर लेता हूँ लास्ट में, और कभी मतलब पहले उठ जाता हूँ तो फिर लाइव ही क्लास कर लेता हूँ। लेकिन मैं ये सजेशन दूंगा कि जैसे कि आप लोग अगर पहुँचे हैं, जैसे कि किसी को बायोलॉजी अच्छे से आता है, किसी को फिजिक्स आता है, किसी को केमिस्ट्री आता है, तो उन सब्जेक्ट पे कम फोकस करके जो चैप्टर नहीं आता है उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए आप लोगों को। यही मेरा सजेशन है। और आप लोग ऐसे तैयारी करेंगे, अगर जैसे कि हर बार आप शुरू से करेंगे ना, तो हर बार आपका लास्ट में जाएगा बैकलॉग होगा, जिसको आपको दिक्कत आएगी और आप नेक्स्ट ईयर भी फिर सोचेंगे कि अगले बार फिर हो जाएगा, ये गलती नहीं करेंगे। तो यही सब होता है। तो यही है गाइस, मेरा सजेशन है कि आप जहाँ हैं, जिस मतलब आप मान लीजिए कि बायोलॉजी में बहुत टैलेंटेड हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका वीक है, जैसे कि मेरा खुद का है। इस बार मेरा केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सवाल गलत हुआ था, तो मैं केमिस्ट्री पे जिस पर ज़्यादा फोकस है और फिजिक्स में भी मतलब मेरे को दिक्कत आती है, तो फिजिक्स में ज़्यादा फोकस है और इन दोनों पे ज़्यादा फोकस है। बायोलॉजी मेरा ठीक ठाक है, तो बायोलॉजी पे कम फोकस है और मैं बायोलॉजी का डेली लेक्चर करता भी नहीं हूँ, क्योंकि मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आप अब किए हैं, प्रॉपर नोट्स है आपके पास, आप किए हैं, तो फिर आप शुरू से करेंगे ना, तो फिर आपका यही होगा कि जाएगा और बैकलॉग होगा। आप डेली मतलब लाइव लेक्चर नहीं कर पाएंगे, ये मेरे को मतलब मैं करके देख चुका हूँ, मेरे से तो नहीं हुआ है। और जिन बच्चों से हो जा रहा है वो मतलब जीनियस ही है, क्योंकि कितना भी आप अच्छे से पढ़ाई करो, कभी ना कभी कहीं जाना होता है, कभी इम्पोर्टेंट काम आ गया या फिर कोई हेल्थ इशू आ गया या फिर फैमिली मेम्बर में किसी को हेल्थ इशू आ गया, तो इससे बैकलॉग हो जाते हैं। और एक बैकलॉग हुआ, फिर
अगर अनफॉर्चुनेट अगर आप अगले दिन नहीं किए तो फिर 2 होगा, ऐसे करके बढ़ जाते हैं बैकलॉग। बहुत सारे ऐसे बच्चे को होते हैं ना, जैसे कि अगले बैच का इंतज़ार करते हैं, अगले बैच से शुरू से करेंगे, ऐसे करके ये लोग जो बैच वाले लाके लेके आते हैं ना, इनका भी अलग ही सीन है गाइस। मतलब ये अगस्त तक, सितंबर तक बैच लॉन्च करते हैं। और इन लोगों को तो भाई, इन लोगों को क्या ही करना है यार, पैसे कमाने हैं यार। आप लोगों को समझना चाहिए और आप लोगों को मतलब सोच समझ के करना चाहिए, क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे तो होगा। तो यही है मेरा सजेशन कि आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कीजिए। आप अगर जीरो से शुरू कर रहे हैं ना हर साल, तो आप अब तक नहीं पहुँचेंगे। अगर मान लीजिए कि आप कोई सीढ़ी बना रहे हैं ना, तो सीढ़ी को आप एक लेवल तक ले जाइए। फिर अगर मान लीजिए कि मटेरियल ख़त्म हो गया, फिर कोई इश्यू आ गया, तो आप उस सीढ़ी को वहीं पे छोड़े हैं ना, फिर आप वहीं से सीढ़ी को स्टार्ट कीजिए और ऊपर तक ले जाइएगा, तो फिर एक बार आप छत पे पहुँचेंगे एक बार। तो अगर आप हर बार शुरू से स्टार्ट करेंगे, अगर आपको बीच में कोई दिक्कत आया तो फिर आपका छूट जाएगा। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि आप जहाँ हैं वहीं से स्टार्ट कीजिए। 100% मतलब फ़ोकस के साथ पढ़िए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। 100% आपका 27 में एम्स, अगर एम्स अगर नहीं हुआ अनफॉर्चुनेट तो फिर जीएमसी तो फिक्स है। ओके गाइस, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम भी जल्दी से 1K तक पहुँचे। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय।